बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल आया कि ये जो लोग जल्दी जल्दी में नमाज़ पढ़ते हैं, इतनी जल्दी में नमाज़ पढ़ते हैं कि वो रुकू भी ठीक तरीके से नहीं कर रहे होते, बस रुकू में जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, फिर आगे उन्होंने सजदे में जाना है, सजदे में भी एक सजदा किया, जल्दी से एक सजदा करके दूसरा सजदे के लिए भी सही बैठते भी नहीं हैं, और साथ ही दूसरा सजदा करके और फिर वो खड़े हो जाते हैं। यानी वो जल्दी जल्दी में जो नमाज़ पढ़ते हैं, क्या इस तरह से उनका नमाज़ पढ़ना, वो अगर उनसे पूछा जाए तो वो आगे से दलील ये देते हैं कि हम हर रुकन में सब कुछ पढ़ रहे हैं, हम मुकम्मल तौर पर नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो क्या उनका ये जल्दी जल्दी रुकन अदा करना, क्या ये दुरुस्त है? तो जवाब जिक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करके आगे शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हमारी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो सवाल ये था कि जो रुकन नमाज के अरकान जो तेज़ी में अदा करते हैं, जो लोग बड़ी जल्दी में, इतनी जल्दी में होते हैं कि वो नमाज जल्दी जल्दी तेज़ तेज़ पढ़ रहे होते हैं, तो क्या इस तरह से उनकी नमाज हो जाती है? तो उसका जवाब ये है कि रुकू करना, रुकू से फिर उठना, इसको कोमा कहते हैं, फिर उसके बाद सजदा करना, एक सजदे से जब बंदा बैठता है उसको जलसा कहते हैं, फिर जब दूसरा सजदा करता है तो इस रुकू करना, कोमे में जाना, जलसे में बैठना और सजदा करना, अब ये इनमें तादील अरकान ये ज़रूरी होते हैं। तादील अरकान का मतलब ये है कि जब बंदा इन रुकन में पहुँचे तो एक सुबहान अल्लाह की मिकदार इनमें रुकना ये वाजिब होता है, इनमें रुकना ये ज़रूरी है। अगर कोई शख्स रुकू से खड़ा हुआ है कोमे के लिए और वो एक सुबहान अल्लाह की मिकदार नहीं रुका, तो अब उसकी नमाज जो है वो वाजिबुल अयादा है, वो दोबारा अपनी नमाज को दोहराएगा और गुनाहगार भी होगा। तो इसी तरह कोई एक सजदा करता है, उस सजदे से जब वो उठता है, बैठता है, जिसे जलसा कहते हैं, अब वो जलसे में वो ठीक तरीके से एक सुबहान अल्लाह की मिकदार, कम अज़ कम एक सुबहान अल्लाह की मिकदार वो नहीं बैठा, तो अब उसके लिए नमाज को दोहराना ये ज़रूरी है और वो गुनाहगार भी होगा। अब यहाँ पर यह भी याद रखें कि एक सजदे से जब बंदा उठता है, उठकर जब वो उस बैठेगा, उसकी कमर सीधी हो जाए, अब ये जलसे में पहुंचा है। अब कोई शख्स, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं जी कि हम जब सजदे से उठे हैं तो 3 सुबहान अल्लाह कहते कहते हम उठ गए हैं, फिर वो साथ ही दूसरा सजदा कर देते हैं। नहीं, आप जब किसी एक रुकन में तब पहुंचेंगे जब उसमें आप मुकम्मल तौर पर पहुंच चुके हैं। जैसे कि आप एक सजदे से जब उठे हैं तो आपकी कमर सीधी होगी, अब आप जलसे में पहुंच गए, अब कम अज़ कम एक सुबहान अल्लाह की मिकदार आप बैठे हैं, फिर आपने दूसरा सजदा किया तो अब ठीक है। अगर आप बिल्कुल भी एक सुबहान अल्लाह की मिकदार भी नहीं बैठे, आपने जलसा नहीं किया, इसी तरह सजदे में गए हैं, तो इतनी जल्दी में आप उठ गए हैं, कोमे में भी आप रुकू से जब आप खड़े हुए हैं तो आपने एक सुबहान अल्लाह की मिकदार भी आप खड़े नहीं हुए, तो आपकी नमाज दोबारा आपको नमाज दोहरानी पड़ेगी और आप गुनाहगार भी होंगे। तो कोशिश करें कि आराम से और अच्छे तरीके के साथ तमाम अरकान को अच्छे तरीके से अदा करते हुए अपनी नमाज को अदा करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला आपकी नमाज कबूल फरमाए। और ये भी बात याद रखें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसा शख्स जो इतनी तेज़ी में नमाज पढ़ता है उसके लिए फरमाया कि ये नमाज का चोर है, ये नमाज का चोर है। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की कि हुजूर, नमाज का चोर, नमाज में कोई शख्स चोरी कैसे कर सकता है? तो आपने फरमाया जो तादील अरकान, जो अरकान को सही तरह अदा नहीं करता, तो वो नमाज का चोर है। तो ऐसे शख्स को, ऐसे नमाजी को चोर कहा है, नमाज का चोर कहा है। तो नमाज अच्छे तरीके से अदा करनी चाहिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला हम पर अपना फजल व करम नाज़िल फरमाए।